की पुस्तक 12 अध्याय उसका 19 में लिखा यहाँ, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन। फरीसी लोग जो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, अब वो उसको मारने के लिए वो षड्यंत्र रचते थे, बार बार फंसाने की कोशिश करते थे कि प्रभु हमें बता कि कैसर को, सरकार को टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कई बार वो उसको फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन यीशु मसीह तो उद्धार करता, वो तो मनों को जानने वाला परमेश्वर है, उससे वो कैसे भी जीत सकते थे। आज वो लोग जब इन्होंने देखा कि आज तो हद हो गई, ये जो ईद मनाई जा रही है, मतलब कि उर्दू में ईद बोलेंगे, ये जो पर्व मनाया जा रहा है, झोपड़ियों का पर्व मनाया जा रहा है, और दुनिया में जहां जहां यहूदी रहते हैं वो यरूशलेम में इकट्ठा हुए झोपड़ी का पर्व मना रहे हैं, और झोपड़ी का पर्व मना रहे हैं। इसी समय में, इसी टाइम में, अभी थोड़ी दिन पहले ही लाजर को इस यीशु मसीह ने जिंदा किया था। अब लोग पूछ रहे, बात कर रहे हैं, कहने कि वो कौन है जिसने 4 दिन के मृतक को जिंदा कर दिया। लाजर को भी देखना चाहते थे, यीशु को भी देखना चाहते थे, लाजर को देखना चाहते ताकि उसको मार डाले, यीशु से मिलकर के उसको भी मार डाले, ताकि सबूत खत्म कर दे। वो यीशु मसीह को मारने के लिए आए। और यहाँ क्या पढ़ रहे हम लोग? हालेलुया, विजय प्रवेश, होसाना के नारे लगाते, देखो देखो कोई आ रहा है। कैसा जलवा मसीह आ रहा है, उसने जिंदा किया। जब एलिशा ने सुलेमान के बेटे को जिंदा किया, जिंदा कर दिया उसको, उसके बाद 7 साल का वहां अकाल पड़ जाता है, और एलिशा बोलता है कि तू ऐसा कर सुलेमान, क्योंकि वो भक्त नहीं थी और उसका ध्यान रखती थी, सुन तो ऐसा कर, 7 साल का अकाल पड़ने वाला, तू यहाँ से कहीं और चली जा। वो चली जाए। 7 साल बाद जब वो लौट करके आती है, उसी समय में गेहजी जो है एलिशा का चेला, उससे राजा बात करता, कहता है गेहजी तू मुझे बता कि एलिशा ने बड़े चमत्कार किए, जरा मुझे बता, मुझे सुना तो सही। और वो उसको बताता है कि एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़का मर गया था और फिर उसको जिंदा कर दिया था। उसी समय में गेहजी जब भी बात कर रहा है, तो सुलेमान अपने बेटे को लेकर के राजा के पास शिकायत करने आती है, क्योंकि इसके जो घर बार है वो कोई और उस पर कब्जा कर लिया। जब ये आकर के खड़ा होता है तो गेहजी कहता है, अरे राजा, जिसकी मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, देख यही वो लड़का है। वो उसको देखना चाहते थे। वहां प्रशंसा वाली बात थी, वहां खुशी वाली बात थी कि जो यीशु मसीह के नाम से मुर्दों को जिंदा करते थे, उनकी कहानी लोग सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। लेकिन स्वयं यीशु मसीह जब लोगों को जिंदा कर रहा, मुर्दों को जिंदा कर रहा, अब ये क्या कर रहे? अब उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे उसको कि हम देखेंगे सजदा करेंगे, इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसको भी मार डालें। गुरु इनको मना कर। ये जो हम लोग यूहन्ना का 12 का 19 में पढ़ रहे हैं, तब फरीसी लोग आपस में कहने लगे, सोचो तो सही, तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता, तुम क्या कर रहे, तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? देखो सारा संसार उसके पीछे हो चला, सब उसको मान रहा, सब उसके नारे लगा रहा, हो सुना के नारे लगा रहे, तुम कुछ करो, कुछ करो, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। ये जय जयकार के नारे लग रहे थे। क्या कारण था उसका? उद्धारकर्ता आएगा, वो निष्कलंक होगा, निष्पाप होगा, निर्दोष होगा, उसमें कोई खामी कोई बता नहीं सकता, एक भी कमी कोई बता नहीं सकता। ऐसी ही बलि चाहिए, ऐसा ही बलिदान चाहिए। वो बलिदान चाहिए। वो बलिदान कब आया? कि आपस में बात करने लगे, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ रहा, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया, अब ये उसे मारना चाह रहे हैं। यही लोग उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं की व्यवस्था में लिखा, परमेश्वर ने कहा था, मैं स्त्री के द्वारा, कुंवारी स्त्री के द्वारा एक बच्चा पैदा होगा। ये भविष्यवाणी होती रही है। यशायाह ने बताया, पुराने नियम में बताते चले गए। इनको पता था जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ तो इन्होंने उसको भी ग्रहण नहीं किया, उसको भी नहीं माना। जब वो 12 वर्ष का हुआ तब भी नहीं माना। जब वो 30 साल का हुआ और उसने काम करना शुरू किया तब भी इन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। ऐसी क्या आफत थी कि सदूकी और फरीसी, उसके अपने लोग, यहूदी लोग, उसको मानने से इनकार कर रहे थे। कारण क्या था? वो शैतान, वो इब्लीस, वो जिसको आसमान से गिरा दिया गया, वो सबसे पहले जब गिरा दिया गया तो कहां पहुंचा? वाटिका में। उसके अपने हाथ से बनाए हुए 2 लोगों को नाश करने के लिए, उनको उलझाने के लिए उन दोनों को भटका दिया उसने। और वहां से भटके जब अन्य आज्ञाकारिता आई और आगे चल करके पाप जगत में आ गया।
हालेलुया। पाप जगत में आया तो फिर एक भविष्यवाणी कर दी गई कि उद्धार करता इसी स्त्री औरत के द्वारा आएगा। तब वो औरतों के पीछे पड़ गया, तब वो गर्भ में बच्चों को, लड़कियों को मरवाना शुरू कर दिया उसने। अब उद्धार करता यीशु मसीह पैदा हो गया और वो आया, तो अब खुद वहीं के लोग उसके विरोध में हो गए। क्या बिगाड़ा आपने किसी का? लोग आपको बोलते, आप किसी भी सत्संग में जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसीह में आते लोगों को दिक्कत हो जाती है। मसीह का इतना विरोध रहा, छत्तीसगढ़ में इतना विरोध है, भारत में इतना विरोध है, पाकिस्तान में इतना विरोध है ना, ईरान में, इराक में, जहां जहां मसीह है वहां उनका विरोध किया जाता है। और अब कानून भी ऐसा बना दिया, यदि कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको उम्र कैद हो जाएगी, 25 लाख रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। यदि डर जाए और ये बैठ जाए, तो बैठने वाले तो हम हैं नहीं, धर्म परिवर्तन तो हम कर ही नहीं रहे, और हम किसी के घर जाकर के भी नहीं बुला करके आ रहे। हम तो शुभ समाचार बताते हैं। 2026 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी चली जाती है, उनके जीवन में सुकून और शांति आती है, इसलिए वो लोग उसके पीछे हो लेते हैं। अभी कुछ दिन की बात है, मैं देख रहा था कि कुछ लोगों को पकड़ लिया गया जो क्रिश्चियन है, मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो कट्टर मुस्लिम हैं। उन लोगों ने कहा कि कहो यीशु प्रभु नहीं है, उन्होंने कहा यीशु ही खुदा है। विरोधी लोग बोल रहे हैं कहो, गर्दन पे तलवार रख करके कहा कि गर्दन काट दी जाएगी, गर्दन काटनी है तो काट दो, हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे। ठीक है ना? कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं, आप उनमें से हैं, मैं उनमें से, हम उनमें से हैं, जो मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ मौत यदि आज इस तलवार से बच गए तो कल पता नहीं क्या होगा। हालेलुया, है ना? उसके पीछे पर, उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े वही पुराना सांप, वही इब्लीस, वही शैतान, वही लोगों को बहकाता। ये फरीसी लोग आपस में बात कर रहे हैं, देखो सारा जहान उसके पीछे हो लिया है, तुमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता। उद्धार करता यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो उसने कहा कि मैं पापियों का नाश करने आया हूं। नाश करने नहीं, मैं उनका उद्धार करने आया। नाश तो हो ही रहा था, नाश तो हो ही रहे थे वो बेचारे, मैं उनका उद्धार करने आया। सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब क्या करेंगे उसका। हे गुरु, अपने चेलों को शांत कर दे, चुप कर दे, है ना? यीशु समाचार सुना रहे हैं, ये जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, ये उद्धारकर्ता का वचन लोगों को बदन को शांत कर। यदि ये शांत हो गए, यहूदी तुम शांत हो गए, तो अन्य जाति के गरीब, अनपढ़, गांव के देहाती, आदिवासी, छोटे से छोटी जाति के, जिनको कई सम्मान इज्जत नहीं मिलती, उनको पता मौत आती तो आ जाए, हमने तो यीशु मसीह को पहन लिया, हमने तो यीशु मसीह को जान लिया कि वही है जो फर्क नहीं करता ऊंची जाति में, नीची जाति में, जो फर्क नहीं करता पढ़े में, अनपढ़ में, जो प्रेम करता सबों से, उसको हमने पा लिया। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, हमें मौत दे दो, कोई बात नहीं है, हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचा सकता है, हमारा परमेश्वर शेरों की मांद से बचा सकता है, परंतु यदि नहीं बचाता तो भी तेरी खड़ी मूर्ति को तो भी खुदा का इनकार नहीं करेंगे। और जब ऐसा कहा गया तो परमेश्वर उद्धार करता यहाँ विजय प्रवेश लेकर के आया है। वो 2026 साल पहले आया, उससे 400 साल पहले दानियल की पुस्तक में शद्रक और मेशक अबेदनगो ने जब कहा कि नहीं, हम अपने उद्धारकर्ता का इनकार नहीं कर सकते, हम तो यहोवा को ही दंडवत करते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। मालूम पड़ता है कि राजा कहने लगा कितने लोग हमने डाले थे अंदर, कहता है कि 3 लोग, कहता 3 नहीं, मैं 4 को देख रहा हूं, और चौथे का रूप कैसा है, परमेश्वर के पुत्र के समान। अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी उद्धारकर्ता आया भी नहीं, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में नजर आ गया। और वो भी सोच रहे होंगे प्रभु ये कैसे, बहुत वो दावा कर रहे थे, बहुत उन्होंने हिम्मत भी दिखाई, उनको आग में फेंक दिया गया, वहां यहाँ तक भी ठीक था, तो भी वो अचंभित हो रहे होंगे, सचमुच प्रभु आ गया, प्रभु खुदा यीशु मसीह वहां आ गया। और आज यहाँ 2026 साल बाद वो विजय प्रवेश लेकर के
आ रहा है। ये मेरा और आपका विश्वास है। क्या हम विश्वास करते हैं? तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया, उपवास कर 40 दिन पूरे हो चुके हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हमें आगे भी उपवास में रहेंगे, कंटिन्यू यीशु मसीह के नाम में। लेकिन 40 उपवास पूरे हुए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, उपवास पूरे हुए और लिखा कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। मूसा के 40 उपवास पूरे हुए, 10 आज्ञा को लेकर दुनिया में जहां जहां कानून माना जाता है, जहां जहां भी है, जहां जहां भी सारी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बातें, ये 10 आज्ञा लिखी हुई है। जब मूसा 40 दिन पूरे करके आया, वो 10 आज्ञा को लेकर के आया और उसके चेहरे से किरणें चमक रही थी। आमीन। गोलियत, आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई लाचारी, कोई शर्मिंदगी, नशे की आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, शैतान के षड्यंत्र काम कर रहे हैं। हर रोज आकर के ललकार रहा है गोलियत तुम्हें। हर रोज ये बीमारी, ये नशे की आत्मा, ये गड़बड़ी, ये क्लेश, ये शर्मिंदगी हर रोज आकर के आप लोगों को ललकार रही है। 40 दिन पूरे हुए, आज इसका सरकलम होगा यीशु मसीह के नाम में। वो विजय प्रवेश लेकर के आया यीशु मसीह के नाम में। यही है जिसने 4 दिन के व्रत तक लाजर को जिंदा कर दिया। हम देखना चाहते हैं। यही है जिसने गोलियत को दाऊद के हाथों से मरवा दिया। हम उसे देखना चाहते हैं। यही है जो शद्रक मेशक अबेदनगो से आग की भट्टी में मिलने आ गया था, उनके साथ आग में घूम रहा था, राजा भी हैरान हुआ। यही है जिसने शेरों की मांद में जा करके दानियल से बैठ करके ऐसे बात कर रहा। यही है वो विजय प्रवेश लेकर के आया। आज वो आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में, आज वो प्रवेश आपके जीवन में हो। मात्र इतना ना हो, हम ये डालियां लेकर के आए हैं, हम ये खजूर की डाली लेकर के आए, हम अपने कपड़े बिछा रहे हैं, हम ऑफरिंग देंगे, हम धन्यवाद करेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, शांति का राजकुमार आया है। हम ये गीत गा रहे हैं, सारी दुनिया में गाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का ये दिन आप लोगों के लिए आशीष का दिन है। आज का दिन विजय प्रवेश लेकर के 2026 साल पहले वो आ चुका था, लेकिन आज किसी में भी कोई कमी है। आज यीशु मसीह आपको आशीष देना है, रिसीव करें उसको, जरूरतों को पूरा करे। यही वो यीशु नासरी है जिसके चेहरे को देखने के लिए, जिसके चेहरे की रौनक को देखने के लिए सब जो लोग थे वो कहते थे, हाँ हम जाएंगे, हम उद्धारकर्ता को देखना चाहते हैं, लेकिन वो देख नहीं सके। आज मैं और आप पता कहाँ है, हम उस उद्धारकर्ता को देखते हैं नहीं, हम नहीं देखते हैं, वरना वो उद्धारकर्ता हमारे भीतर रहता है, चलता फिरता है, वास करता है। वो उद्धारकर्ता जिसको देखने के लिए बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े भविष्यवक्ता, उन्होंने अपने प्राणों को दे दिया, उनकी गर्दन कटवा दी, उनको जलते तेल में, खोलते तेल में डाल दिया गया। उन्होंने कभी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, उसको देखना चाहते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो को वहां यीशु मसीह दिखा दिया गया। और आज यीशु मसीह विजय प्रवेश लेकर के आपके जीवन में, जितने भवन में इस समय, जितने भवन में और जितने ऑनलाइन सुन रहे यीशु मसीह के नाम में, वो विजय प्रवेश आप लोगों की, वो विजय प्रवेश आप लोगों की हो, आप लोगों की हो। क्या हम यूं ही विजय प्रवेश मना रहे हैं? क्या यूं ही के यीशु मसीह आया था? नहीं, यूं ही नहीं। 2026 में और लिख लीजिएगा आज की तारीख के, आज के बाद वो गोलियत, नशे का गोलियत, बीमारी का गोलियत, अंधकार की शक्ति लौट करके नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम में। शैतान कह रहा है आपस में, अरे देखो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, वहां देखो प्रार्थना हो रही है, वहां घोषणा की जा रही है, वहां वचन बताया जा रहा, वहां विजय प्रवेश उनके जीवन में आ गया, वहां गोलियत को खत्म कर दिया गया, नशे की आत्मा को, टोटके की आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, शर्मिंदगी की आत्मा को खत्म कर दिया गया। क्योंकि यीशु मसीह चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह चला आ रहा है। ये बेगुरु अपने चेलों को बोल शांत हो जाए। ये शांत हो गए तो ये अशोक जो पत्थर था, जो गवार था, ये बोल उठेगा। और जब ये बोलेगा तो यीशु मसीह इसके द्वारा काम करेगा, और जो उसको रिसीव करेगा वो उस आशीष को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, हर क्लेश, पति पत्नी के बीच में होने वाले क्लेश जो है यीशु मसीह के नाम में मिटे। बच्चों के साथ प्रॉब्लम मिटे यीशु मसीह के नाम। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, 40 दिनों तक गोलियत ललकार रहा है। कोई इजराइल में है, कोई जो मेरे साथ लड़ेगा, है कुछ मेरा सामना करेगा। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चुने हुओं को भेजा। मेरी बहन आप चुनी
हुई है। मेरे भाई आप चुने हुए, मैं चुना हुआ, आप चुने, आप बुलाए हुए नहीं, आप चुने हुए। आपको देख करके सदूकी फरीसी कह रहे अरे देखो संसार उसके पीछे हो लिया। आपको मुझे देख करके गाते बजाते देख करके फरीसी सदूकी गोलियत शैतान कह रहे अरे देखो उनको, वो कितने बढ़ते चले जा रहे, वो शांत नहीं हो रहे, उनको शांत करो। यदि ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। यहूदी शांत हो गए, पत्थर, आप और मैं, हम पत्थर, हम बोल उठे। और जब हम बोलते हैं यीशु मसीह हमारे शब्दों पर काम करता है। तेरे मुंह में जीवन है, मृत्यु है, जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। तेरे घर की किसी भी वस्तु को, तेरी पत्नी को, पति को, बच्चों को, कारोबार को जो नाश करना चाहता, नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि ढूंढने पर भी तुझे फिर वो नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। रिसीव करें। कर्ज की आत्मा, गरीबी का आत्मा, गड़बड़ी का आत्मा, बीमारी का आत्मा जो आपको परेशान करता था, मिटे यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको बहुतायत से बरकत दे। आज का ये विजय प्रवेश यीशु मसीह के नाम में। देखो उद्धार करता आ रहा है। यही यीशु जगत का पाप उठा ले जाता है। यही है वो उद्धार करता। वो आज हमारे बीच में है। आज वो हमें विजय प्रवेश दे करके आया, और वो हमें विजय देने के लिए आया। तुम जीत चुके हो, तुम जीत चुके हो, तुम हारे हुए नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम जयवंत से भी बढ़कर यीशु मसीह के नाम में वो मरा, हमने जीवन पाया। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, जो नहीं आ सके वो लॉस में है, जो आप आए हैं आप आशीष पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में अभी ईस्टर पूर्ण उत्थान आप आशीष पा चुके हैं, लेकिन पूर्ण उत्थान के दिन तक परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा। फिर आप कहोगे सचमुच यीशु मेरा पूर्ण उत्थान हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मैंने शांति को पा लिया, मैंने सत्य को जान लिया, मैं स्वतंत्र हो गया हूं। प्रभु मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने जो नहीं समझ रहे थे, नहीं सुन रहे थे, उन लोगों ने पा लिया। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं आप लोगों को। परमेश्वर आप लोगों को हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने न दे। वो जो गधे पे चला आ रहा है वो छोटी हस्ती नहीं है। यही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया, यही है जिसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। ये अपने हाथों से नहीं, शब्दों से कह करके कोई ऐसा पशु बना सकता था, इतना खूबसूरत पशु बना सकता था, उस पर बैठ कर आ सकता था, लेकिन ये नम्र है, ये दीन है, ये शांति का पैगाम लेकर आया। लड़ाई झगड़े का नहीं, क्लेश का नहीं, अंधकार का नहीं, ये तो रोशनी का पैगाम लेकर के आया। मार्ग, सत्य, जीवन यही है, आदि अंत यही है। ये कहता है कि मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूं, मैं उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। वो विजय प्रवेश लेकर के आया। यीशु मसीह के नाम में वो विजय प्रवेश आप लोगों की हो, और हम तो उस मसीह में जय के उत्सव में फिरते हैं, क्योंकि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो जय का उत्सव आप लोगों का सिर्फ आज का नहीं, आज के बाद हर क्षण, हर पल, हर दिन का यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने उस उद्धारकर्ता पे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। सेनाओं का यहोवा आपको अपने हाथों में ले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पाने ना दे। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।